चंपाई सोरेन आज गढ़वा को देंगे करोड़ों की सौगात। 5 बड़ी विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार यानी कि आज गढ़वा जाएंगे। वह 93 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ इसमें नए संग्रहालय भवन, बिरसा मुंडा हेलीपैड, पार्क, बस स्टैंड, टाउन हॉल एवं फुटबॉल स्टेडियम शामिल हैं। उद्घाटन समारोह की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इन 5 योजनाओं के निर्माण से गढ़वा की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जगह जगह पर होर्डिंग, बैनर, स्वागत द्वार आदि का निर्माण कराया गया है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर सड़क की मरम्मत भी की गई है। मुख्य कार्यक्रम गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच व पंडाल मैदान में लगाया जा चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नए संग्रहालय भवन परिसर में लगाए गए महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण दोपहर 12:10 पर करेंगे। इसके पश्चात 12:20 पर संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। 12:30 पर संग्रहालय भवन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 12:40 पर बिरसा मुंडा पार्क का उद्घाटन एवं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 1 बजे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का उद्घाटन होगा। तत्पश्चात 1:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। 1:30 बजे टाउन हॉल का उद्घाटन भी होगा। जिला प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी गढ़वा आएंगे। सदन में बोले आलमगीर आलम, केंद्र ने रोका पीएम आवास तो शुरू किया गया अबू आवास। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024 के बजट पर विभागवार चर्चा 2 दिनों तक चली। अंतिम दिन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद 73,87,04,000 का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद बचे हुए सभी विभागों का बजट एक साथ पारित करा दिया गया। विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हो गया। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य को 2021 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देना बंद कर दिया था। इसके लिए तत्कालीन मंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को पत्र लिखा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं दी गई। ऐसे में हम झारखंड के लोगों को बिना आवास के नहीं छोड़ सकते थे। भारत सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास दे रही थी। जब भारत सरकार ने राशि देना बंद किया तो हम लोगों ने अबू आवास योजना शुरू किया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन जमा कराया। करीब 20 लाख लोगों ने आवास के लिए आवेदन दिया। हम लोगों ने तय किया कि सभी लोगों को सरकार आवास देगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख लोगों को आवास दिया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में 4,50,000 लाभुकों को आवास दिया जाएगा। इसे 2028 तक जारी रखेंगे। श्री आलम ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया गया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ऋण माफी, पारदेशी छात्र योजना, छात्र सुरक्षा योजना, सीएम मेगा छात्रवृत्ति योजना तथा सीएम गंभीर बीमारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने विधानसभा से कई बिल पास किए। इस पर पहल नहीं होने के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने 1932 खतियान सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग बिल पारित किया है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए अनाज भी नहीं दे रही है। इस कारण ग्रीन कार्ड के माध्यम से अनाज लेने वालों को राज्य सरकार खुद खरीद कर दे रही है। भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान, इन्हें दिया जाएगा टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक के बाद पहली सूची तैयार कर ली गई थी। यह सूची कल यानी 2 मार्च को जारी कर दी गई है। भाजपा की पहली सूची में कई मौजूदा सांसदों, मंत्रियों के टिकट कटे हैं। साथ ही पार्टी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया है। आपको बता दें कि इन चुनावों में पीएम मोदी ने पार्टी की 370 से अधिक सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है। इनमें से राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोंडा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत बरण महतो, सिंहभूमि से गीता कोड़ा, खोटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उराव, पलामू से विष्णु दयाल राम, हजारीबाग से मनीष जायसवाल को सीट पर टिकट दिया गया है। भारत घूमने आई स्पेन की महिला से गैंग रेप, टेंट लगाकर सो रही थी पीड़िता, 10 युवकों ने की दरिंदगी। विदेश से भारत घूमने आई महिला के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी। यहां करीब 8-10 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला हंसडी थाना क्षेत्र के करूमा हाट का है। यहां स्पेन की रहने वाली महिला घूमने पहुंची थी। घटना बीते शुक्रवार रात की बताई जा रही है। महिला के साथ उसका पति भी था। सभी लोग बाइक से भागलपुर की ओर निकले थे। विदेश से पति पत्नी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए थे। ये लोग स्पेन से पहले पाकिस्तान गए, इसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश होते हुए
झारखंड के दुमका पहुंचे थे। यहाँ ये लोग दुमका के हंसडी थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगाकर रुके हुए थे। झारखंड से इन दोनों को नेपाल जाना था। उसी दौरान करीब 8 से 10 लोग वहां पहुंचे और महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद पीड़िता को सरियाहाट CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीएम मोदी के वार पर JMM का पलटवार बताया बीजेपी का फुल फॉर्म, पूछा अपने नेताओं पर कब लेंगे एक्शन। भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि धनबाद में लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने आई थी। प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य पर गगनभेदी नारे लग रहे थे। इसे देखकर गठबंधन सरकार सदमे में आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी को यह स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके गठबंधन का सफाया होने वाला है। सत्ताधारी गठबंधन के नेता हताश, निराश और कुंठा के दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति हुई है। उन्होंने कहा कि झामुमो ने 4 वर्ष में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस दौरान 70,000 करोड़ रुपए के घपले घोटाले का आरोप सरकार पर लगा है। झामुमो को जिस चीज ने सबसे कचोटा है वह प्रधानमंत्री की झारखंड में भ्रष्टाचार में लूटे गए पैसे को वापस वसूलने की गारंटी है। आपको बता दें, उधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि धनबाद के कार्यक्रम में भाजपा का राजनीतिक प्रवचन हुआ। भाजपा को उन्होंने भरपूर जियो पूंजीपतियों का नाम दिया। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने धनबाद में झामुमो को जमकर खाओ पार्टी करार दिया है। भट्टाचार्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, BS येदियुरप्पा, शुभेंद्र अधिकारी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मणिपुर के मुद्दे पर भी कुछ भी नहीं बोला। क्या मणिपुर किसी अन्य देश का हिस्सा है? प्रधानमंत्री ने जिस जगह पर खड़े होकर अपनी बातें कही वह झारखंड की मिट्टी है। झारखंड महाजनी सोच के खिलाफ कई बार खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने छल प्रचंड कर पूर्व CM हेमंत सोरेन को जेल में बंद रखा है, लेकिन हेमंत सोरेन की आवाज खुले आसमान में गूंज रही है। पीएम मोदी को भी एक आवाज सुनाई देती होगी कि मैं हेमंत हूं, झारखंड झुकेगा नहीं। बच्ची को ढूंढ रही थी पुलिस, झाड़ियों में दिखी ऐसी चीज, पांव तले खिसकी जमीन। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत तोमचाची थाना क्षेत्र के रंकाडी गांव की रहने वाली 2 साल की बच्ची का 3 टुकड़ों में बटा शव बरामद किया गया है। वह 14 दिनों से लापता थी। शनिवार को राजगंज थाना क्षेत्र के महतोटांड स्थित बरडाजोरियो में एक पारंपरिक पूजा स्थल के पास अलग अलग हिस्सों में बटे शव की बरामदगी से सनसनी फैल गई है। आशंका व्यक्त की जा रही कि जादू टोना के चक्कर में बच्ची की बलि दी गई है। बच्ची के परिजन और ग्रामीण उत्तेजित थे। वे मौके पर पहुंची पुलिस के सामने हंगामा कर रहे हैं। बताया गया कि रंकाडी गांव के गुज्जर महतो की बच्ची लक्ष्मी कुमारी 17 फरवरी से लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। शनिवार को किसी ने सूचना दी कि राजगंज थाना क्षेत्र के महतोटांड स्थित बरडाजोरियो में एक बच्ची का छत विछत शव पड़ा है। आसपास के इलाके में खबर फैली तो लापता बच्ची के परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने लाश की शिनाख्त की। जहां बच्ची का शव मिला है वहां पारंपरिक पूजा स्थल देवान थान है। झाड़ियों में एक पत्थर पर सिंदूर, जनेऊ, चावल और मिट्टी की हांडी मिली है। शव के बगल में एक मिट्टी की हांडी फोड़ी गई है। हत्या के पहले बच्ची का मुंडन किया गया था। गांव वालों का कहना है कि डायन या जादू टोने के चक्कर में बच्ची की बलि दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 3 से 6 मार्च तक बारिश के आसार है। 3 व 4 मार्च को बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। झारखंड का यह जिला बनेगा एजुकेशन का हब। एक साथ खुलेंगे यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज। चंपाई सरकार का बड़ा ऐलान।
शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के गिरिडीह जिले को एक साथ दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जिले में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देने के साथ ही राज्य सरकार ने जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का भी ऐलान किया है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार सोनू की ओर से उठाई गई मांग पर राज्य सरकार की ओर से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अवर सचिव मंजू कुमारी ने बताया कि गिरिडीह जिले में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। विधायक सुधीर कुमार सोनू ने विधानसभा में मांग रखी कि गिरिडीह जिले के मौजा जरीडीह पंचबा में सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराए। इस संबंध में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 9 प्रस्तावित विश्वविद्यालय के साथ ही जरीडीह मौजा में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से इस संबंध में पहल की जा रही है। सरकार ने 29 फरवरी को विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी थी। होली में दिल्ली से रांची जाने वाले यात्री ध्यान दें, इन ट्रेनों में धड़ाधड़ हो रही बुकिंग। होली इस साल 25 मार्च को है। रविवार को 24 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका पर्व स्वजन के साथ मनाने के लिए नौकरी पेशा और कामगार हर साल अपने घर लौटते हैं। 23 मार्च को शनिवार है। ऐसे में लोगों के घर लौटने का सिलसिला शुक्रवार 22 मार्च या इससे पहले ही शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि अभी से ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ हम आपको नई दिल्ली से रांची जाने वाली ट्रेनों का ताज़ा स्थिति बता रहे हैं ताकि आप अपना टूर प्लान कर सके। जम्मू तवी संबल एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, आनंद विहार हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। होली का सीजन है, ऐसे में ट्रेनों में धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। इस दौरान दिल्ली से रांची जाने वाली सभी ट्रेनों में अभी वेटिंग लिस्ट के तहत रिजर्वेशन हो रहा है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली गई जानकारी के मुताबिक जम्मू तवी संबल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 129 वेटिंग चल रही है। इसी ट्रेन के 3 टायर में 52 और 2 टायर में 16 वेटिंग चल रही है। बाकी 2 ट्रेनों की भी हालत कुछ ऐसी ही है। नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नौकरी नहीं मिलने से परेशान झारखंड के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। सदर थाना क्षेत्र के सीमा पंचायत के हफुआ गांव का एक युवक रामधार कुमार सिंह नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। रामधार कुमार सिंह के पिता का नाम यमुना सिंह है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। परिजनों ने उसके कमरे में फंदे से लटकता पाया तो इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी गई। सूचना पाकर सदर पुलिस पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद 100 को परिजनों को सौंप दिया गया। गांव के लोगों ने कहा कि रामधार कुमार सिंह का नेवी में सेलेक्ट हो गया था। लेकिन तभी अचानक अग्निपथ योजना आने के बाद उस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसके बाद रामधार ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएट लेवल परीक्षा दी। परीक्षा का पेपर लीक हो गया और इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, इन दोनों घटनाओं से रामधार की नौकरी की आस टूटने लगी। इसके बाद से वह लगातार परेशान रह रहा था। उसके साथ रहने वाले लोग बताते हैं कि ऐसा लगता था कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गया था और हताश में उसने यह कदम उठाया होगा। रामधार के पिता यमुना सिंह होमगार्ड के जवान हैं। रामधार के दोस्तों ने बताया कि वह तेज तर्रार विद्यार्थी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव में रहता था। उसके आत्महत्या करने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मालूम हो कि इन दिनों जिलों में आत्महत्या की घटना बढ़ गई है। हर दूसरे या तीसरे दिन आत्महत्या की खबर सामने आ रही है।